अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ। पाकिस्तान आकर काफ़ी मसरूफ़ियत थी, टाइम बिल्कुल नहीं मिला, तो इस वजह से व्लॉग नहीं कर सका। आज मैं अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसमें कुछ मेरे दोस्त हैं, वो मेरी टेक्निकली तौर पर हेल्प करेंगे और काफ़ी चीज़ें जो है मैंने वो इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने ख़ुद परचेज़ की हैं। कहाँ कहाँ से परचेज़ की हैं, कैसे परचेज़ की हैं और कितने की परचेज़ की हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। साथ साथ अभी मैं ये कुछ इसके स्टैंड्स वगैरह ले आया हूँ, ये मैं फ़िट कर रहा हूँ, इनको मैं जोड़ रहा हूँ। तो ये देखते हैं कैसे मैं इनको जोड़ता हूँ। और जो प्लेट्स वगैरह लाया हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा साथ साथ। और इन्वर्टर जो कि इनरेक्स का नाइट्रॉक्स सीरीज़ का इन्वर्टर है, वो भी मैं लेके आया हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ से लिया और कैसे लिया। जी, तो कैनेडियन की ये 10 प्लेट्स मैंने बाय की हैं G13 इस्लामाबाद होंडाई सोलर से। जिस दिन मैंने ये प्लेट्स बाय की उस दिन रेट था 42 रुपीज़ पर वाट। आज रेट काफ़ी कम हो चुका है, 37-38 पे आ चुका है। तो ये किस्मत की बात होती है। कुछ लोगों ने प्लेट्स जो हैं वो 150 रुपये पर वाट पे भी परचेज़ की हुई हैं, वो भी चला रहे हैं, लेकिन वो अभी तक अपने पैसे पूरे कर चुके हैं और इंशाल्लाह हम भी अपने पैसे पूरे कर लेंगे। इनवेक्स का नाइट्रॉक्स सीरीज़ का ये इन्वर्टर ढूंढते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मैं इनवेक्स के ऑफिस भी गया, इनवेक्स की जो आउटलेट है उस पर गया, वहाँ से भी मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर एक भाई से मुझे ऑनलाइन ये इन्वर्टर PWD इस्लामाबाद से मिल गया। अगर देखने वालों में से किसी को इनवेक्स चाहिए हो तो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे उन्होंने दिया था 3,80,000 का। अब जो नया रेट होगा उसके मुताबिक वो आपको डील कर लेंगे। इसको ख़रीदने का मकसद ये था कि ये एक IP65 डस्ट प्रूफ वेदर प्रूफ इन्वर्टर है और इसको अगर आप बाहर बारिश में भी लगा देंगे ना तो वहाँ पे भी इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वेदर प्रूफ इन्वर्टर है, वाटर प्रूफ इन्वर्टर है। अगर आप बाकी इन्वर्टर्स में देखें तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर्स नज़र आते हैं जिनको मेंटेन करना, सफाई करना ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें ये पीछे हीट सिंक लगा हुआ है। ये यहीं से ही अपनी जो हीट है उसको कम कर लेता है। दिन के वक्त गर्मी में काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अभी सूरज नहीं निकला तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये काम कर लिया जाए। ये इसका सोलर का स्टैंड है, इसको L3 स्टैंड बोलते हैं। इसके ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये मैंने अलग अलग कर लिए हैं और अब मैं इनको जोड़ना शुरू करूँगा। इसमें ये 2 लेंथें होती हैं बड़ी, ये 2 बड़ी लेंथें हैं, जिसमें से एक ये है और एक इसके अंदर इस तरह आ जाती है। लेकिन इनको हमने दोनों को अलग अलग कर लेना है। जैसे मैंने ये और ये अलग अलग कर ली है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर ये वाली लेंथें आ जाती हैं, ये तकरीबन कोई 2-2.5 फुट की लेंथ है। और इसमें भी इसी तरह 2 हैं, इन दोनों को इस तरह आपने अलग जोड़ लेना है। अंदर जो छोटी है उसको इसके अंदर कर लेना है, बड़ी को बाहर कर लेना है। सेम इसी तरह ये उससे छोटी हैं, ये आएंगी बिल्कुल सेंटर में। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह, जैसे एक बड़ी है एक छोटी है, उस तरह आपने इसको बड़ी को अलग कर लेना है और छोटी को इसके अंदर डाल लेना है। पेच का जो सिरा है वो एक इस तरफ आना चाहिए, एक इस तरफ आना चाहिए। और इसको एडजस्टमेंट के लिए, सॉरी ये बड़ी नहीं है, ये छोटी है, इसको एडजस्टमेंट के लिए ये इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ये ऊपर नीचे करने के लिए। और ये इसके पाँव हैं, ये इसके दोनों सिरों पर आएंगे। एक यहाँ पर आएगा, ये मैंने लगा दिया है, और एक मैं ये यहाँ पर इसके साथ जोड़ूंगा। अभी ये यहाँ पर इसके साथ ऐसे मैंने इसको अटैच कर दिया है। ये इसका सबसे बड़ा वाला स्टैंड, इसको ऐसे मैंने अटैच करके इसके साथ, और यहाँ पर इसका पाँव आ जाएगा। इसको जोड़ने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि इसके जितने भी ये पेच हैं यहाँ पर और यहाँ पर लगने हैं, ये बोल्ट, इसके नट बोल्ट, इनको आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इनको लूज़ रखना है। इनको बिल्कुल एंड पे हम टाइट करेंगे। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम में मैंने ये स्टैंड देखे थे, मुझे लग रहा था इनको जोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं था। बिल्कुल आसानी से मैंने इनको जोड़ लिया। इस तरह लिटा कर जोड़ना जो है वो काफ़ी आसान है। ऐसे लिटा कर इसकी एडजस्टमेंट कर लीजिए और बाद में इसको खड़ा कर देंगे। जैसे ये स्टैंड जोड़ा है, इसी तरह अब ये बाकी स्टैंड भी मैं जोड़ लूँगा और उसके बाद फिर मैं इनको ऐसे खड़ा कर लूँगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसका हाई राइज स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया। वो इसलिए कि मेरे छत पर इसका जो पीक टाइम होता है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप रहती है, जो कि पहले मुझे बुरी लगती थी, अब अच्छी लग रही है।
पैनल्स को छत पर लाने की वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि मैं खुद बिजी था और वीडियो बनाने वाला दूसरा कोई आदमी था नहीं। यहाँ से हमने रस्सियों से सोलर पैनल्स को ऊपर खींचा है और यहाँ लेके आए। कभी आपने L3 स्टैंड्स पर ऐसे प्लेट्स लगी देखी है? नहीं देखी होगी। पहले हमने L3 स्टैंड पर 3 प्लेट्स यहाँ पर लगाई, 3 इधर लगाई थी, 3 इधर लगाई थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मेरे पास यहाँ पर थोड़ी जगह जो है वो कम है, तो यहाँ पे इसके ऊपर इन प्लेट्स के ऊपर जो था वो शेडो, इन प्लेट्स का शेडो जो था वो पिछली प्लेट्स के ऊपर जा रहा था। तो फिर ये जो मेरे इंस्टॉलर थे उन्होंने दिमाग लड़ाया और ये L3 स्टैंड्स को बीच में से काट के इस तरह इसको ये पाए दे देकर यहाँ पे इसको इस पोजीशन में लगा। पैनल्स की प्राइस और इन्वर्टर की प्राइस मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी चीज़ें और होती हैं जिसमें L3 स्टैंड होते हैं, इसके नट बोल्ट्स होते हैं, केबल्स होती हैं। उनकी प्राइस जो है वो मैं ये साइड पर एक शीट शेयर कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस पर देख सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने कितने की परचेज़ की थी और ये मैं आपको साथ साथ बता भी दूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं वो मेरे बहुत कम लगे क्योंकि जो इंस्टॉल करने वाले थे वो मेरे दोस्त थे। तो अगर आप बाहर से इंस्टॉल करवाएंगे तो ये तकरीबन 8 से 10 रुपए पर वाट के हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये एक प्लेट जो है ये 580 वाट की है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 10 से या 8 से, तो आपको पता चल जाएगा कितने इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। पैनल्स आए मेरे 2,43,600 के, सुजुकी का रेंट लगा 3,000। उसके बाद इन्वर्टर मैंने PWD से परचेज़ किया, उसको मैं लेके आया, 800 रुपये उसका रेंट लगा और इन्वर्टर आया 3,80,000 का। उसके बाद आबिद इलेक्ट्रिक सदर से मैंने परचेज़ किए इसके ब्रेकर्स, केबल और SPD वगैरह 39,580 रुपये की। L3 स्टैंड्स, इसके नट बोल्ट, इसके पाइप्स, डक पट्टी वगैरह वो मैंने परचेज़ की कॉलेज रोड रावलपिंडी से 32,100 रुपये की। वो चीज़ें मैं लेकर आया एक लोडर रक्शे पर जिसको मैंने दिए 2,000 रुपये। और फिर तार कुछ कम पड़ गई थी वो मैंने परचेज़ की यहीं नज़दीक से 10,200 रुपये की। तो ये टोटल अखराजात मेरे हुए 7,09,780 रुपये के। इस वक्त सूरज बिल्कुल सर पर है, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है। सारी प्लेट्स पर धूप बिल्कुल प्रॉपर पड़ रही है। 6 प्लेट्स ये लगी हुई हैं, 3 प्लेट्स ये लगी हुई हैं और 1 प्लेट यहाँ छत के ऊपर रखी हुई है हमने। तो ये टोटल हो गई 10 प्लेट्स। तो कैनेडियंस की 10 प्लेट्स पर हमें पीक टाइम में कितनी एनर्जी मिल रही है ये देखते हैं। इसमें 2 AC चल रहे हैं, एक इन्वर्टर है, एक सादा है और 2 इन्वर्टर फ्रिज हैं। एक बोरिंग से पानी निकालने वाली मिसाइल मोटर है 1.1 kVA की और उसके अलावा कुछ पंखे और लाइटें वगैरह भी चल रही हैं। तो इस वक्त ये 435 किलोवाट जनरेट कर रहा है। 492 मेरा लोड है, 63 वाट जो है ये वापस से ले रहा है। बैटरी मैंने नहीं लगाई हुई अभी। तो 10 प्लेट्स पे 435 वाट्स का लोड ठीक है या नहीं और इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, ये आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।